नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 130 करोड़ मानी जाती है और वो दिन दूर नहीं जब भारत की बढ़ती आबादी के आगे पड़ोसी मुल्क चीन भी घुटने टेक देगा। भारत में जहां करीब 80% हिंदू है, वहीं तकरीबन 13% मुस्लिम समुदाय भी है और 2% क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग भी। हालांकि साल 1951 के मुकाबले 2011 में हिंदू आबादी 4.3% घटी। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि समूची दुनिया में हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी अगर सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसती है तो यहाँ आप सरासर गलत हैं, क्योंकि पड़ोसी मुल्क नेपाल में तकरीबन 85% हिंदू रहते हैं। जैसे ही नेपाल में राजशाही का अंत हुआ, संवैधानिक व्यवस्था की नींव रखी गई, तब दुनिया के सामने नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर स्थापित हुआ। इससे पहले राजशाही के दौरान साल 2008 तक नेपाल खुद को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र मानता था। हालांकि अब फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग उठने लगी है। नेपाल और भारत के अलावा मॉरिशस दुनिया के उन चुनिंदा देशों में गिना जाता है जहां तकरीबन आधी आबादी हिंदू है। अफ्रीका के तट में एक छोटा सा द्वीप, यहाँ करीब 51% लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब मॉरिशस में करीब 70% हिंदू आबादी थी, जो अब घटकर 51% हो गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आए हिंदू भारतीय आज मॉरिशस की आबादी का हिस्सा बन चुके हैं। मॉरिशस में 1901 के मुकाबले 2010 में हिंदू आबादी 7.12% घटी है। वहीं फिजी दक्षिण प्रांत के 333 द्वीपों का एक ऐसा समूह जहां हिंदुओं का बोलबाला है। फिजी की आबादी का 40% भारतीय समुदाय है, जिसमें हिंदुओं की आबादी सर्वाधिक है और यही वजह है कि फिजी को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। आलम यह है कि यहाँ बसे हिंदुओं के घरों में हनुमान चालीसा से लेकर आरती आमतौर पर सुनी जा सकती है और इतना ही नहीं, इनकी प्रमुख भाषा में हिंदी भी शामिल है। तो वहीं दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिका तट पर मौजूद खूबसूरत देश है गुयाना, जहाँ 24% हिंदुओं की आबादी बसती है। हालांकि यहाँ भी 1991 के मुकाबले 2012 में हिंदू आबादी 10.2% घटी है। यहाँ ईसाई धर्म का क्रिसमस, हिंदू धर्म की दिवाली, होली, मुस्लिम धर्म की ईद, सभी गुयाना वासी जातीय भेदभाव को भुलाकर आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जाति के लोगों का आपस में ही विवाह करना आम बात है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में बसा एक ऐसा देश जहां 27% आबादी हिंदुओं की है। आलम यह है कि यहाँ पे 17वीं शताब्दी में सूरीनाम पर ब्रिटिश और डच लोगों का कब्जा था और ये लोग अपने फायदे के लिए भारतीयों को राम की पवित्र भूमि और तीर्थ स्थल बताकर सूरीनाम तो ले आए और साथ ही साथ यहाँ की नागरिकता भी दिला दी। अब आलम यह है कि अब सूरीनाम में सबसे ज्यादा भोजपुरी या फिर कैरिबियन भाषा बोली जाती है। इसके अलावा भूटान में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 23% है। यहाँ हिंदू धर्म का पालन विशेषकर तोशाम्पा जाति करती है। वहीं भारत और भूटान का रिश्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल है, क्योंकि भारत सरकार के लिए भूटान कितना अहम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विदेश मंत्रालय के वार्षिक बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इस देश पे खर्च होता है। इसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और मलेशिया ऐसे कई मुल्क हैं जहां हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो अब घटती जा रही है, जो कि हिंदू धर्म में कहीं भी धर्मांतरण का जिक्र नहीं है और यही कारण है कि हिंदू अन्य धर्मों की तुलना में अपनी जनसंख्या को बढ़ाने पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सब लॉकडाउन में इस मन की बात को सुन रहे हैं। इस मन की बात के लिए आने वाले सुझाव, फोन कॉल की संख्या
सामान्य रूप से कई गुना ज्यादा है। कई सारे विषयों को अपने अंदर समेट आपकी यह मन की बातें मेरे तक पहुंची हैं। मैंने कोशिश की है कि इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊं, सुन पाऊं। आपकी बातों से कई ऐसे पहलू जानने को मिले हैं जिन पर इस आपाधापी में ध्यान ही नहीं जाता है। मेरा मन करता है कि युद्ध के बीच हो रही इस मन की बात में उन्हीं कुछ पहलुओं को आप सभी देशवासियों के साथ बांटूं। साथियों, भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक, जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। पूरे देश में, गली मोहल्लों में, जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो। आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है। हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए, एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है, तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है, तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। कोई मास्क बना रहा है। कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं, उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। साथियों, दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर हृदय के किसी कोने में जो ये उमड़ता घुमड़ता भाव है ना, वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है। वही इस लड़ाई को सच्चे मायने में पीपल ड्रिवन बना रहा है। और हमने देखा है पिछले कुछ साल में हमारे देश में यह मिजाज बना है, निरंतर मजबूत होता रहा है। चाहे करोड़ों लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ना हो, लाखों सीनियर सिटीजन का रेलवे सब्सिडी छोड़ना हो, स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व लेना हो, टॉयलेट बनाने हो, अनगिनत बातें ऐसी है। इन सारी बातों से पता चलता है हम सबको एक मन, एक मजबूत धागे से पिरो दिया है, एक होकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पूरी नम्रता पूर्वक, बहुत ही आदर के साथ आज
130 करोड़ देशवासियों की इस भावना को सर झुका करके नमन करता हूं।